जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतर चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अभ्यास 2 के क्वेश्चन नंबर 6 से, है ना। 6 में जितने भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 यहाँ तक के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछा गया है, देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ये सामान है ना। ये सामान दिया हुआ है सेब, आम, लीची, आलू, प्याज, ठीक है। और यहाँ पर दाम दिया हुआ है इसका। अच्छा, पकड़ी चौक से जब आप सामान खरीदते हैं, जब सेब खरीदते हैं, है ना, मान लिया जाए कि आप 1 किलो सेब खरीदते हैं ना, पकड़ी चौक से जब आप 1 किलो सेब खरीदते हैं तो 70 रुपया लग रहा है। और इसी चीज़ को जब आप बाजार समिति से जाते हैं खरीदने के लिए, है ना, तो वहाँ पर आपको 60 रुपया लग रहा है, तो 10 रुपया कम लग रहा है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन सारे के सारे मान यहाँ पे दिए हुए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछा है वो पढ़ लेते हैं जरा। देखिए, आपकी माँ ने बाजार समिति से 2 किलो आम खरीदा, ठीक है। यदि वह पकड़ी चौक से आम खरीदती तो कितने रुपए अधिक देने पड़ते। तो चलते हैं, अब हम इसको कॉपी पर समझ लेते हैं बहुत ही विस्तार में, एकदम लाजवाब नए कंटेंट के साथ। तो बुक को रखते हैं साइड में। तो इस तरीके से हम समझेंगे यहाँ पर, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है ना। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को पहले लिख लिया है ना, ताकि वीडियो लंबा ना हो, है ना, और हम बहुत ही डिटेल में समझ पाएँ बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, माँ ने खरीदा 2 केजी क्या खरीदा, आम खरीदा, ठीक है ना। 2 केजी आम खरीदा। तो देखेंगे यहाँ पर देखिए, आम का दाम देख लेते हैं पहले यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए, आम का दाम जो है ना वो बाजार समिति में कितना है, 40 रुपये है। तो हमने लिखा है यहाँ पर, देखिए सबसे पहले लिखा है बाजार समिति से खरीदने पर आम का दाम, यानी कि जब बाजार समिति से जब हम खरीदेंगे, है ना, तो बाजार समिति से कितना कितना रुपया हुआ है ना, उसके बाद पकड़ी चौक से कितना हुआ है ना, तो दोनों में कंपेयर करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा, है ना, कि कहाँ हमें अधिक रुपया लग रहा है ना। तो देखिए, यहाँ पर हम बाजार समिति से जब आम खरीदते हैं तो बाजार समिति में क्या है, देखिए यहाँ पर ऐसे समझेंगे, यहाँ पर आम है, ठीक है। और जब हम बाजार समिति से खरीदेंगे, है ना, 1 किलो आम खरीदेंगे तो कितना लगेगा हमारा, 40 रुपया लगेगा, है ना। तो हमने वही लिखा है यहाँ पर, 40 लिखा है, ठीक है ना। तब इन दोनों को गुना कर लेते हैं, तो हम गुना कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो 40 दूना 80, आपको मालूम है 40 दूना 80 होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से 40 दूना 80। अब यहाँ पर पकड़ी चौक से जब जाते हैं खरीदने के लिए आम, है ना, देखिए यहाँ पर जब आम खरीदने हैं, है ना, पकड़ी चौक जाते हैं तो 45 रुपया लगता है। तो अब यहाँ पर देखिए 2 गुने 45। अच्छा, 2 क्यों लिखे पता है, क्योंकि आपके माँ ने जो है ना, माँ ने 2 किलो आम खरीदा है, ठीक है ना, तब यहाँ पर 2 लिखे थे। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, पकड़ी चौक से आम खरीदने पर 2 गुने 45 करेंगे, है ना। तो 45 दूना क्या होता है, 45 दूना 90 होता है यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में कंपेयर करेंगे, है ना, तो अधिक कहाँ लग रहा है, देखिए यहाँ पर, तो पकड़ी चौक से आम खरीदने पर उसे अधिक रुपया देना पड़ेगा, है ना। जब पकड़ी चौक से खरीदते हैं तो क्या लग रहा है यहाँ पर 10 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि जब आप बाजार समिति से खरीदने जा रहे हैं तो आपको 80 रुपया लगा, आप पकड़ी चौक से खरीद रहे हैं तो आपको 90 रुपया, तो 10 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है ना। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा है कि पकड़ी चौक से आम खरीदने पर, है ना, उसे, है ना, अधिक जो है कि 10 रुपया, है ना, देना पड़ता है, ठीक है ना। ये 10 रुपया है, ठीक है ना, 10 रुपया देना पड़ता है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने कॉपी में इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि सन्नी ने 5 किलो आलू और 2 किलो प्याज बाजार समिति से खरीदे और इंदर ने पकड़ी चौक से दोनों में कितना और कितना रुपया कम खर्च किया, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हम चलते हैं, हम इसको कॉपी पर समझते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पर सन्नी ने 5 किलो क्या खरीदा, 5 किलो आलू और 2 किलो प्याज खरीदा, ठीक है ना। तो अब बाजार समिति से खरीदते हैं इसी चीज को, है ना, तो बाजार समिति से कितना लगेगा, ठीक है ना। इंदर को, है ना, इसी सामान को जब खरीदता है बाजार समिति से तो उसको कितना लगता है, ठीक है ना, यही चीज निकालना है आपको। देखिए, तो हम वही लिखे हुए यहाँ पर कि सन्नी ने 5 किलो क्या खरीदा, आलू और 2 किलो प्याज खरीदा। तो बाजार समिति से सन्नी द्वारा सामान का खर्च, ठीक है ना, आलू जो है और प्याज है, 2 ही सामान है। तो आलू यहाँ पर जो 5 किलो खरीद रहा है और यहाँ पर 8 को हम गुना में किए हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं ये चीज़, ठीक है। आलू का दाम देखिए यहाँ पर क्या है, 100, ठीक है। आलू का दाम यहाँ पर क्या है, अगर हम बाजार समिति से खरीदते हैं तो आलू का दाम 8 रुपया है
और यहाँ पर प्याज का दाम कितना है 10 रुपया है, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखे हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। अब 5 किलो ले रहे हैं तो यहाँ पर लिखे हैं 5 गुने 8, है ना। अब यहाँ पर देखिए प्याज 10 रुपये किलो था और 2 किलो प्याज लिया है, 10 रुपये किलो था तो हम 10 से गुना किए हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे 8 पंचे 40, है ना, 40 होता है ना यहाँ पर, तो देखिए इस तरीके से 40 लिखिए आप, ठीक है, प्लस है तो प्लस कर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर 10 दूना 20, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 40 और 20 कितना होता है 60 होता है ना, इस तरीके से लिख दीजिएगा। तो 60 रुपया, मतलब बाजार समिति से अगर सामान खरीदते हैं, इतना सामान खरीदते हैं तो आपको 60 रुपया लगा। अब इसी सामान को, है ना, इसी सामान को इंदर जाता है कहाँ, पकड़ी चौक से खरीदने, ठीक है, तो पकड़ी चौक से जाएगा तो उसको कितना लगेगा, है ना, तो चलिए हम वो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए इंदर को पकड़ी चौक से सामान का खर्च, ठीक है, तो आलू यानी 5 किलो वो भी वही लेगा, उतना ही सामान लेगा, लेकिन वहां पर क्या होगा कि सामान का डिफरेंट फर्क हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अब पकड़ी चौक में जा रहे हैं तो पकड़ी चौक का दाम देखिए कितना है, आलू जब खरीदते हैं तो पकड़ी चौक में 10 रुपये किलो है ना, और प्याज 12 रुपये किलो है ना, तो हम इसको लिखेंगे 5 गुने 10 और उसके बाद हम लिखेंगे 2 गुने 12, तो वही हम यहाँ पर लिखे हुए हैं 5 गुने 10, मतलब 5 किलो हम ले रहे हैं और 10 रुपये है, तब 5 दूना 10 हम कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब कि 5 को 10 से गुना कर रहे हैं, और 2 किलो हम ले रहे हैं प्याज, अब प्याज कैसे है 12 रुपये किलो, है ना, तो हम 12 से गुना किए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इस दोनों को गुना कर लेते हैं हम, तब अगर 10 को अगर आप गुना कीजिएगा 5 से तो 10 पाँचे क्या होता है 10 पाँचे 50, ठीक है, तो इस तरीके से लिखिएगा, प्लस है तो प्लस का साइन दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर 12 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 12 दूना क्या होता है 24, तो इस तरीके से हम 24 लिखेंगे। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, तो चलिए हम रफ में इस तरीके से जोड़ लेते हैं, है ना, बहुत आसान है, 50 है ना, और यहाँ पे जोड़ना है 24, यही तो जोड़ना है ना, जोड़ दीजिए यहाँ पर, इतना तो हल्का है, यहाँ पर 4 जोड़ देंगे, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और यहाँ पर 5 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाए, यानी कि 74 हो जाएगा आपका, ठीक है ना, तो 74 हो जाएगा ये, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या लिखेगा 74। तब देखिए आप कि महंगा किसको पड़ रहा है, ज़्यादा इसको देना पड़ रहा है, नहीं देना पड़ रहा है, इसको ज़्यादा देना पड़ रहा है। अब देखिए इसी सामान को इंदर खरीदा पकड़ी चौक से, है ना, तो इसको ज़्यादा लग रहा है, और जब हम बाजार समिति से खरीदे थे, है ना, देखिए यहाँ पर बाजार समिति से खरीदे तो 60 रुपया लगा, और जब इंदर गया इसी सामान को पकड़ी चौक से खरीदने पर तो उसको क्या लगा 74 रुपया लग गया ना, तो ज़्यादा लग गया। तो यही चीज़ आपको, अच्छा दोनों में से सन्नी ने कम रुपया खर्च किया, नहीं कम खर्च किया, वो तो 60 रुपया में काम बना लिया है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सन्नी जो है वो क्या करता है, सन्नी 60 रुपया में काम बना लिया, और यहाँ पर जो है इंदर जो है वो 74 रुपया लगाया है, क्यों, क्योंकि वो पकड़ी चौक से सामान खरीदा था। देखेंगे कि दोनों में से सन्नी ने कम खर्च किया, है ना, अब कितना कम खर्च किया, तो 74 में से 60 को घटा देंगे तो 14 बचेगा, तो यही आपका है ना, सन्नी जो है वो 14 रुपया क्या करता है कम खर्च करता है ना, इंदर से, ठीक है ना। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने कॉपी में इसको क्या करें नोट कर लें इस तरीके से, यहाँ पर मैंने जो लिखा है ना, या स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे कि राम को बाजार समिति आरा से 1 किलोग्राम लीची, है ना, 1 किलो लीची और 2 किलो आम खरीदने पर पकड़ी चौक की अपेक्षा कितनी रुपए की बचत होगी, है ना। तो हम बचत निकाल लेते हैं, है ना, देख लेंगे दोनों के कंपैरिजन में कि क्या लगता है। तो चलते हैं अब हम इसको बना लेते हैं कॉपी के ऊपर, है ना, बुक रखते हैं साइड में। तो इस तरीके से हम बनाएंगे, है ना, अपने आदतों के मुताबिक मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से लिख लिया है। यहाँ पर देखेंगे कि राम को बाजार समिति से फल खरीदने पर लीची और आम का दाम, है ना, कि कितना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर बाजार समिति में हम गए हुए हैं अभी, ठीक है ना। तो बाजार समिति में जब हम जाएंगे तो 1 किलो लीची लेना है आपको, यहाँ पर बोला गया है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से, है ना, 1 किलो लीची लेना है, ठीक है ना, 2 किलो आम लेना है। तो 1 किलो लीची का दाम देखिए यहाँ पर क्या है, सो लीची का दाम क्या है 45 रुपया पकड़ी चौक का, ठीक है। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं क्या, सबसे पहले हम जो निकाल रहे हैं वो बाजार समिति का निकाल रहे हैं ना। तो बाजार समिति का दाम हम देख लेते हैं कि कितना है लीची का दाम, ठीक है ना। तब बाजार समिति का जो लीची का दाम है वो 38 रुपया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ये बाजार समिति है, ये बाजार समिति का दाम है।
तो बाजार समिति का लिख रहे हैं पहले, तो हम बाजार समिति का दाम लिखेंगे लीची का दाम, ठीक है ना। तो वही मैंने लिखा है 1 गुने 38, ठीक है। और यहाँ पर आम जो है, अब आम का दाम कितना है यहाँ पर देख लीजिए, आम का दाम जो है यहाँ पर, आम का दाम यहाँ पे 40 रुपया है। आम कितना ले रहे हैं 2 किलो, तो 2 गुने यहाँ पर 40, इसीलिए हम किए हुए हैं, ठीक है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर इस दोनों को गुना करिए आप, ठीक है ना। तो 38 को जब आप 1 से गुना करिएगा, है ना, तो यहाँ पर 38 को जब आप 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, 38 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इस तरीके से लिखेंगे आप 38, ठीक है। प्लस है तो प्लस कीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर 40 को 2 से गुना कीजिएगा तो 40 दूना क्या होता है, 40 दूना 80 हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। अब 80 और 38 जोड़ दीजिए, ठीक है ना, इस तरीके से जोड़ कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे 38 है, ठीक है, और यहाँ पे 80 है, दोनों को जोड़ना है, ठीक है ना। तो 8 में 0 जोड़िएगा तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए इसको इस तरीके से, और 8 3 11, तो इस तरीके से हम लिख देते हैं 11, है ना। तो 118 हो जाएगा, तो 118 रुपया लगा, चलिए बाजार समिति से, ठीक है, 118 रुपया, ठीक है, 118 रुपया लगा। अब इसी सामान को जब हम खरीदने जाते हैं पकड़ी चौक से, तो देखिए कितना लगता है सो, ठीक है ना। तो आगे हम बढ़ जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए राम को पकड़ी चौक से फल खरीदने पर खर्च, अब कितना खर्च हुआ वो हम आपको बता देते हैं। देखिए अब बुक में चलते हैं, 1 किलो वहाँ भी क्या खरीदेंगे हम, 1 किलो लीची खरीदेंगे या 2 किलो आम खरीदेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हम पकड़ी चौक से आ गए हैं, ठीक है ना, पकड़ी चौक पे, तो पकड़ी चौक पे जब हम आए हैं तो लीची का दाम कितना है, 45 रुपया, ठीक है। और आम का दाम कितना है, वो भी 45 रुपया, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से गुना करेंगे, और 2 किलो हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो 45 को जब आप 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45, इस तरीके से, ठीक है। और प्लस है तो प्लस करिए यहाँ पर, अब 45 को 2 से गुना करेंगे, है ना। क्यों कर रहे हैं 2 से गुना, क्योंकि 2 किलो आम लेना है, ठीक है ना, तो इसीलिए 2 से गुना हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर 45 गुना कितना होता है 90, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे, है ना। तो जोड़ लेते हैं 45 और 90, ठीक है, ये है 90 और आपको 45 जोड़ना है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो 5 में अगर 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 ही आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 9 में 9 4 13, सॉरी 9 4 13, तो यहाँ पर 135 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। तो 135 रुपया इस तरीके से लिखेंगे हम, 135 रुपया, ठीक है। तो बताइए आप कि यहाँ ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ ज़्यादा लग रहा है ना। कितना, कहाँ ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ ज़्यादा लग रहा है, कहाँ, पकड़ी चौक से खरीदने पर ज़्यादा लग रहा है। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पर, देखिए आप, है ना, कि राम को पकड़ी चौक से आम और लीची खरीदने पर अधिक रुपया देना पड़ा, है ना, नहीं देना पड़ा। अब देखिए कितना अधिक देना पड़ा हम आपको बताते हैं। सामान यहाँ पर देखिए, तो अब इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर कि कितना देना पड़ा, तो राम ने बचत किया। अब देखिए यहाँ पर ये कितना बचत किया, है ना। जब राम जाता है खरीदने के लिए यहाँ पर पकड़ी चौक से, तो कितना बचत किया, तो हम इसमें से क्या करेंगे 135 में से 18 को घटा देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा, है ना। तो अब देखिए वो भी हम निकाल लेते हैं इस तरीके से, है ना। 135 और 18 को घटा लेते हैं, ठीक है ना। 135 और 18, ठीक है, घटा लेते हैं। तो इस तरीके से घटाएंगे, है ना, कि यहाँ पर 5 में से तो 8 जाएगा नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 15 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर 7 बचेगा, इस तरीके से। और यहाँ पर 2 है तो 2 में से 1 गया तो यहाँ पर 1 में से 1 गया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 17 रुपया का बचत किया है, ठीक है, 17 रुपया लिख दीजिए यहाँ पर। तो यही आपका आंसर हो गया। तो 17 रुपया क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना, कि राम को पकड़ी चौक से आम और लीची खरीदने पर, है ना, उसे अधिक रुपया देना पड़ा। अब कितना देना पड़ा था, देखिए 17 रुपया देना पड़ा, है ना, 17 रुपया अधिक देना पड़ा, कहाँ, पकड़ी चौक, ठीक है। तो हम आशा करेंगे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आप अपने कॉपी में इसको क्या करें, नोट कर ले इस तरीके से, ठीक है, सारे क्वेश्चन को। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आज का आखिरी होगा, है ना, इस वीडियो का। तो यहाँ पर देखिए बताएं 200 रुपया की बचत के लिए कौन कौन सामग्री कितनी मात्रा में कहाँ से खरीद सकते हैं, है ना। मतलब आपको, मतलब कि 200 रुपया का बचत करना है, ठीक है।
तो आप कहाँ कहाँ से कितना कितना सामान खरीदिएगा तो आपको 200 रुपया बचत हो जाएगा, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन है। तो आप अपना मन से, है ना, आप कई किलो भी ले सकते हैं, ठीक है ना, जितना आपका मन करे, लेकिन आपको 200 का बचत होना चाहिए। तो चलते हैं अब हम इसको कॉपी पर बनाते हैं। मैंने इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बाजार समिति से, है ना, खरीदते हैं, है ना। यहाँ पर अगर 20 किलो आम खरीदेंगे और 10 किलो सेब खरीदेंगे तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर हमें कितना बचत हो रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 20 किलो आम खरीद रहे हैं, ठीक है, और 10 किलो सेब खरीद रहे हैं, तब 20 गुने यहाँ पर क्या करेंगे। अब बाजार समिति का दाम कितना है, आम का दाम 40 रुपया है ना, और यहाँ पर सेब का दाम कितना है, 60 रुपया है। मैंने यहाँ से लिखा है 60 रुपया। ये जो सेब है ना, बाजार समिति का ये है। बाजार समिति में जो सभी सेब लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे 60 रुपया लग रहा है, ठीक है ना, तो वही मैंने लिखा है, ठीक है। तो अब देखिए हम 20 किलो लेंगे, अपना मन से लिखे हैं ये 20 किलो, ठीक है ना। आपको 200 का बचत करना है तो आप कितना ले सकते हैं, ठीक है ना, आपको बचत करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको इससे गुना करते हैं तो 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8 कीजिए सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पर 1 0 1 0 2 0 डाल दीजिए। हम शॉर्टकट गुना वाला कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको ये नहीं आता है ना, तो आप ये बहुत ही बेसिक वीडियो मैंने जोड़ घटा गुना भाग पर बना रखा है, आप इस वीडियो को देख लें, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये भी शॉर्टकट गुना हो रहा है। देखिए 6 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है, और 1 0 1 0 यहाँ पर 2 0 बैठा देंगे। आप रफ में इस तरीके से गुना कर लीजिएगा, है ना, जैसे करते हैं तो आपका इतना ही आंसर आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तब जोड़ना भी एकदम शॉर्टकट तरीके से है, ठीक है ना। 6 और यहाँ पे 8 8 6 14 होता है ना, तो इस तरीके से पहले हम लिखेंगे 14, ठीक है, और 2 0 इधर है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 0 इस तरीके से दे देंगे बस। तो यहाँ पर 8 6 1400 रुपया हो गया, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 1400 रुपया, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पर 1400 हुआ, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अब आगे कितना सामान खरीदते हैं हम देख लेते हैं जरा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर अब पकड़ी चौक से सामान खरीदने पर, जब हम पकड़ी चौक से इसी सामान को हम खरीदते हैं तो देखिए 200 का कैसे बचत होगा हमारा, ठीक है ना। तो देखिए 20 किलो अगर हम आम खरीद लेते हैं, ठीक है ना, और 10 किलो यहाँ पर सेब खरीदते हैं, उतना ही खरीदेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर इसको इससे गुना करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ पर जब हम पकड़ी चौक से खरीदते हैं तो पकड़ी चौक का दाम कितना है देख लीजिए। पकड़ी चौक खरीदते हैं तो 45 रुपया है ना। तो हम 20 किलो खरीदेंगे तो 45 गुने 20 करेंगे, तो वही हमने किया है, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखिए, अब सेब खरीदते हैं पकड़ी चौक से, तो जब हम सेब खरीदते हैं पकड़ी चौक से तो सेब का दाम कितना है, 70 रुपया है, तो हम वही लिखे हैं 10 गुने 70, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर 45 को अगर 20 से आपको गुना करना है तो शॉर्टकट तरीका क्या है, ठीक है ना। 45 गुना क्या होता है, 90 90, तो 90 लिख दीजिए पहले, ठीक है ना। 1 0 यहाँ पर ये वाला लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 900, प्लस है तो प्लस कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 7 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 1 0 1 0 यहाँ पर 2 0 हो जाएगा, इस तरीके से शॉर्टकट गुना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 9 और यहाँ पे 7, 9 7 क्या होता है, 9 7 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 का मतलब क्या हो गया कि 16 को 16 लिखिए, यहाँ पर 2 को 0 दे दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 1600, ठीक है ना। 900 और यहाँ पे 700, 9 7 1600 हो गया। अब बचत कितना का हुआ था देखिए आप, अब बचत निकालिएगा ना, तो यहाँ पर देखिए बाजार समिति से बचत हुआ कितना, 100, ठीक है। बाजार समिति जब आप गए सामान खरीद रहे तो आपको 200 का बचत हो चुका है, कैसे, तो यहाँ पर हम घटा के देख लेंगे इस तरीके से बचत, ठीक है। 1600 में से आप 1400 घटाइएगा, है ना, तो आपको देखेंगे इस तरीके से हम रफ में घटा लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये है 1600, ठीक है, और आपको घटाना है 1400, 0 0 यहाँ पे 0 0 0 यहाँ पे 0, ठीक है ना। 6 में से 2 गया था यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर 1 में से गया कुछ भी नहीं, तो 200 बचा ना फाइनली, तो यही हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, 200 रुपया होगा, ठीक है ना। तो 200 रुपया का बचत हो जाएगा, है ना, जब हम इतना सामान खरीदेंगे तब, ठीक है ना। तो हम आशा करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलते हैं अब हम पार्ट 3 वाले वीडियो को देखते हैं।